12 अप्रैल से शनि देव अपनी अस्त अवस्था से उठकर उदित अवस्था यानी कि प्रभावशाली होने जा रहे हैं, या यूं कह लो कि जागने जा रहे हैं। भगवान की बहुत कृपा है, बहुत बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। हम आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे धनु राशि के जातकों पर। जी हाँ मित्रों, चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है धनु राशि के जातक, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कहां से देख रहे हैं आप, मुझे ये भी मुझे जरूर बताएं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई उलझन है जीवन में और मुझसे समाधान चाहते हैं, पूर्ण विवरण लिखें, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक जानकारी दूंगी, स्पष्ट शब्दों में बताऊंगी, कोई भारी भरकम शब्द नहीं, ज्योतिषीय प्रभाव नहीं। बातें आधी समझ में आती और आधी आती ही नहीं, है ना। मेरे कुछ भाई बहन जिनको 12 में से 12 राशियों का नाम नहीं मालूम, जिनको नक्षत्रों का कोई ज्ञान नहीं, कोई डिग्री नहीं जानते, कोई ग्रहों की गतिविधि नहीं समझते, उनको भी ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आप जानते हैं कि केवल आप है धनु राशि के जातक और जानना चाहते हैं कि 12 अप्रैल के बाद शनि देव के जागने से क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, क्या करना है आपको, किन चीजों से बचना है आपको, और अंत में बताऊंगी वो उपाय जिसे अपनाकर आप सब कुछ संतुलित कर लेंगे। चलिए स्पष्ट भाषा में समझते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पर आपके कुंडली के तीसरे भाव यानी कि पराक्रम का जो भाव है वो सबसे पहले प्रभावित होने वाला है धनु राशि के जातक। शनि उदित होने का अर्थ क्या होता है समझ लीजिए। अब तक जो काम रुके हुए थे उनमें गति आ जाएगी। अब गति आने का मतलब वो रफ्तार से दौड़ेगी नहीं, गति आ जाएगी का मतलब वो चलना शुरू कर देगी। अब निर्भर करता है ग्रहों की स्थिति पर कि इस वक्त कौन से ग्रह कितने ज्यादा एक्टिव है और काम कितनी तेजी से होगा, परंतु काम होना शुरू हो जाएगा। रुकी हुई जिंदगी चल पड़ेगी। स्पष्ट शब्दों में कह रही हूं, कर्मों का फल यहाँ तेजी से मिलता हुआ नजर आ रहा है धनु राशि के जातकों पर। देखिए एक बात मैं बता रही हूँ, शनि के जागने से 12 में से 12 राशियों के काम नहीं होने लगेंगे। बहुत सारी राशियां ऐसी हैं जिनके कोई भी काम नहीं बनेंगे, क्योंकि शनि देव उनके किस घर को प्रभाव डाल रहे हैं फर्क ये पड़ता है। चूंकि आपके पराक्रम का भाव प्रभावित हो रहा है तो बिल्कुल कर्मों का फल मिलेगा। जब भी आप मेहनत करेंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देखने को मिलेगा। मेहनत सीधा रिजल्ट देगी, मेहनत सीधा सीधे रिजल्ट देने वाली है यहाँ पर, लेकिन अनुशासन जरूरी है। अगर आप अनुशासन में नहीं रहते हैं, कभी भी सो लिया, कभी भी खा लिया, कुछ भी काम किया, आलस कर दिया, आज नहीं करूंगा कभी भी करूंगा, तब फल की इच्छा ना करे धनु राशि वाले। आपका सिंबल क्या है? धनुष लिया हुआ एक योद्धा, तो समझिए आप भी तो एक योद्धा है। और अगर योद्धा सो जाए तो, काम ना करे तो, आलस करे तो, आज नहीं कल जाऊंगा तो, फिर कोई काम नहीं होगा, कोई फल नहीं मिलेगा। इसीलिए स्पेशली आपके लिए अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। धनु राशि वाले सबसे पहले करियर की बात करते हैं। कैसा रहने वाला है करियर का क्षेत्र, व्यवसाय का क्षेत्र आपके लिए? मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा, शिकायतें दूर होंगी जुबान से, मेरे काम नहीं बनते, भगवान मेरी नहीं सुनते। अब नहीं बोलोगे आप, काम बनने लगेंगे, भगवान सुनने लगेंगे आपकी, है ना। चलो नई जिम्मेदारियां यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। प्रेशर और बोझ में थोड़ा सा आप महसूस करेंगे क्योंकि काम ज्यादा मिलेगा। आप साधारण से मनुष्य हैं, इधर आपका काम भी नहीं बन रहा था बहुत दिन से, शनिदेव सुस्त थे, आस्त थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी रुकावटें देखी आपने, लेकिन अब मिलेगा। नई नौकरी का योग बन रहा है। जो भी मेरे भाई बहन जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, यहां से योग बनता हुआ नजर आ रहा है। 12 अप्रैल से नौकरी के लिए बंद दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस में बहुत उथल पुथल देखी आपने धनु राशि वाले। मैं क्या कहूं, सबसे ज्यादा आप ही सताए जाते हो, सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन आपकी ही जिंदगी में आती है। यहाँ बिजनेस आपकी थोड़ी सी स्थिरता नजर आएगी। आप बिजनेस को समझ पाओगे कि वास्तव में इस बिजनेस के डामाडोल होने का क्या कारण है और क्या करें कि यह स्थिर हो जाए, आपकी समझ में आने लगेगी। धन की स्थिति देख लेते हैं। धीरे धीरे आय में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी 12 अप्रैल से। बिल्कुल 25 अप्रैल तक आपको तो ऐसा प्रभाव दिखने लगेगा कि प्रसन्न हो जाइएगा, है ना। रुका हुआ पैसा वापस मिलने का योग है। कोई अगर उधार लेकर चला गया हो आपसे, या बहुत पुराना कोई पैसा आपने किसी को दिया हो और भूल गए हो, डूब गया वो पैसा आप समझे हो, तो वो भी ला कर देगा, ऐसा भी योग है।
खर्च बढ़ेगा, संतुलन बनाए रखें, वरना बड़ा खर्च कर सकते हैं आप, बड़ा खर्च आप कर सकते हैं अपने ही ऊपर। कोई महंगी गाड़ी, घर का रिनोवेशन के नाम पर, कोई लग्जरी चीज के नाम पर आप बड़ा अमाउंट निकाल कर खर्च कर सकते हैं, बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए खर्च पर नियंत्रण रखें। प्रेम भाव देख लेते हैं, जीवन में कैसे रिश्ते चलने वाले हैं। रिश्तों में थोड़ी सी मैच्योरिटी आएगी, आप सामने वाले को समझोगे, सामने वाला आपको समझेगा। थोड़ा सा आपके अंदर गंभीरता बढ़ती हुई नजर आ रही है। पार्टनर से किसी भी बात पर अगर उलझन होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर बहस करोगे तो फिर एक शक होगा तो वो बढ़ता चला जाएगा और इस दूरी में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इसीलिए रिश्ता खराब होने के चांसेस हैं। इसीलिए बहस ना करें, किसी भी चीज पर झगड़ा ना करें तो चलेगा। सच्चे रिश्ते टिकेंगे, नकली रिश्ते टूट जाएंगे। अगर कोई मीठा मीठा बोलकर जुड़ी हुई है आपसे कोई लड़की या कोई लड़का मीठा मीठा बोलकर आपसे जुड़ा हुआ है, आपके पैसों के पीछे है या बस किसी फायदे के लिए रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो ऐसे रिश्ते बिल्कुल टूटेंगे। उस वक्त आपको लगेगा कि दीदी ने कहा था अच्छे दिन शुरू होगा, मेरा तो रिश्ता टूट गया। वो रिश्ता टूटेगा जो रिश्ता आपके लिए नहीं है, जो नकली है, धोखेबाज वाले रिश्ते खंडित होने वाले। तैयार हो जाइए, उसके लिए अपने मन को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि रिश्ता भले ही नकली हो, आपका प्यार तो नकली नहीं है। आप तो सच्चा प्रेम किसी लड़की से करते हैं और वो लड़की बेवकूफ बनाने के लिए आपको चला रही है, तो शनिदेव ऐसे रिश्ते को बीच में तोड़ देंगे। उस वक्त मन दुखी होगा, आपको अपने नसीब को कोसिएगा और भगवान से भी शिकायत रखिएगा। लेकिन तैयार हो जाइए, जो आपके लिए नहीं है वो आपसे हटने वाला है। दिल को मजबूत कर लीजिए, है ना। मानसिक स्थिति की बात करते हैं तो आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा आपका बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी आप ओवर थिंकिंग में फंस जाओगे। एक ही चीज को आप एक बार से दो बार और दो बार से चार बार सोचिए, 4 से ज्यादा बार सोचे तो एक तो वो काम भी नहीं कर पाओगे और ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन में जा सकते हो आप। बहुत परेशानी बढ़ जाएगी आपकी। धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी चीजें एक तरफ स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ अच्छा नहीं रहा तो सारा मजा बेकार हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कंधे में, हाथ में और नसों में आपको दर्द होगा। शनिदेव जागेंगे तो आपको नसों संबंधी समस्या, नस के संबंधी समस्या तो होना ही होना है। थकान और कमजोरी भी आप इन दिनों महसूस करेंगे और मानसिक दबाव भी महसूस करने वाले। कोई बात नहीं, शनि एक्टिव है, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम बढ़ेंगी तो आप थकावट महसूस ऑब्वियस सी बात है करनी पड़ेगी। शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि पड़ रही है। 5वीं दृष्टि आपकी शिक्षा पर, संतान पर और प्रेम में परीक्षा लेगी। दिमाग से काम लेना होगा आपको। 7वीं दृष्टि आपकी शादी और पार्टनरशिप में पड़ रही है, इसीलिए मैंने कहा रिश्ते टूटने के चांसेस है, मिसअंडरस्टैंडिंग, उलझने और झगड़े बढ़ने के चांसेस है। 10वीं दृष्टि आपके करियर में मेहनत और उसका परिणाम है। अगर अनुशासन के साथ कड़ी और शुद्ध मेहनत करते हैं तो शुद्ध प्रॉफिट भी होगा आपको। आलस ना करें, चीजों को टाल मटोल ना करें, आज का काम कल करेंगे फिर फल नहीं मिलेगा। बेईमानी ना करें, किसी का 1 रुपया हड़पने की कोशिश ना करें। अगर बेईमानी करोगे तो शनिदेव के डंडे खाने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे अगर धनु राशि वाले तो सबसे पहले आप गिरोगे। इसीलिए निष्ठा रखें, ईमानदारी रखें, अपने कर्म पर ध्यान दें, खूब फल मिलेगा, खूब फल मिलेगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। ईगो से आपको बचना है, अहंकार से आपको बचना है। और कर्ज लेने से पहले सोच ले, कर्ज लेने से पहले सोच ले। शनिदेव कर्ज में ऐसी डुबकी आपको लगाएंगे कि उस कर्ज से निकल पाना मुश्किल होगा। इसीलिए कर्ज नहीं लेना आपको, कर्ज नहीं लेना है आपको। उपाय के नाम पर आपको यही कहूंगी, सरसों के तेल का दिया जलाएं शनिदेव को। शनिदेव के मंदिर में शनिवार को पीपल के वृक्ष में जरूर दिया जलाएं। ताली बजाएं, हनुमान चालीसा गाएं, गुणगान करें, हनुमान जी की आरती करें, खूब रम जाए हनुमान जी की भक्ति में। शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। दान के नाम पर आप काली उड़द, काली तिल और गुड़ का दान कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए राहत मिलेगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। धनु राशि वाले प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।